बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सिग्नलिंग में गड़बड़ी से हादसा मुमकिन, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच जारी है। ओवर स्पीडिंग से बोर्ड ने किया साफ इनकार, कहा 128 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन। हादसे के वक्त खड़ी थी 2 गाड़ियां, यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डीरेल हुए, दूसरी ट्रेन से टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी से टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, दोनों ट्रेन के लिए थे ग्रीन सिग्नल। बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन के पास हादसा हुआ। 2 जून की शाम 6:55 की ये घटना है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा बालासोर हादसे का मामला। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग। कमेटी में टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को मिलाया फोन। हादसे पर हालात की जानकारी पूरी ली गई है। मरम्मत के काम की भी अपडेट ली जा रही है लगातार। बालासोर हादसे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल, कहा हादसे की जिम्मेदारी लेंगे पीएम मोदी, रेल मंत्री देंगे इस्तीफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है हादसे के दोषियों का चल गया है मालूम, जल्द दिया जाएगा एक्शन। ट्रेन हादसे के घटनास्थल पर दोबारा पहुंचे रेल मंत्री, कई अधिकारी भी साथ रहे, मौजूद हालात का जायजा लिया। बालासोर हादसे के बाद अप और डाउन लाइन को दोबारा बहाल करने की कोशिश जारी है। रेल मंत्री ने कहा बुधवार सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी रेलवे सेवा। ममता बनर्जी के आरोपों पर बोले अश्विनी वैष्णव का हादसे का कवच से लेना देना नहीं है। रेल मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का हमला, कहा हादसे की वजह बताएं रेल मंत्री, रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। बालासोर पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, हादसे पर उठाए सवाल, बोले सिर्फ बड़ी बातें करनी है नहीं है, पहले दिखाई होती तत्परता तो न होता इतना बड़ा हादसा। बालासोर हादसे के बाद विपक्ष ने रेलवे के कवच सिस्टम पर उठाए सवाल। रेलवे का जवाब, कवच तकनीक एक ही ट्रैक पर ट्रेन को टकराने से बचाता है, डीरेलमेंट से नहीं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जताया दुख। रक्षा कवच को लेकर रेल मंत्री पर उठाए गए सवाल। रेल हादसे को लेकर लालू यादव ने भी रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा, सरकार पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। रेलवे हादसे पर राजनीति जारी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया सामने, कहा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब, का हमारे लिए पहले लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, जख्मियों को 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान। ट्रेन हादसे पर सीएम पटनायक ने कहा हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना, जख्मियों को हर संभव मदद दी जा रही है। बालासोर हादसे में 275 लोगों की जान गई, 382 जख्मियों का इलाज अभी जारी है। 793 मरीज ठीक होकर वापस लौटे। घायलों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग। एक दिन में 3000 यूनिट से ज्यादा का ब्लड डोनेट किया गया। ओडिशा के बालासोर जाएगी बिहार के ऑफिसर्स की टीम, बिहार के यात्रियों की जाएगी मदद। बालासोर में घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा, बोले किसी भी दोषी को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, हादसे की होगी हाई लेवल जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जख्मियों की मदद करने वालों का किया शुक्रिया, कहा सहयोग करने वालों को नमन करता हूं मैं। दिल्ली से कई डॉक्टर्स ओडिशा पहुंचे, एम्स समेत कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे, वायुसेना के विमान से पहुंचे डॉक्टर्स। भुवनेश्वर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हादसे में जख्मी लोगों से की मुलाकात। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को जारी की एडवाइजरी, भुवनेश्वर से आने जाने के हवाई किराए में असामान्य बढ़ोतरी की निगरानी करें। राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना की ली गई मदद, तैनात किए गए MI-17 हेलीकॉप्टर्स। ओडिशा में मोतिहारी के 16 मजदूर रेल हादसे का शिकार, राजा पटेल नाम के शख्स की हुई मौत, 1 साल पहले ही हुई थी शादी। मृतक राजा पटेल के परिजनों का बड़ा आरोप, शव लाने के लिए एम्बुलेंस कर्मी कर रहे मनमानी, मांग रहे हैं 45,000 रुपए। हादसे के बाद से असफलूक शेख को अपने 18 साल की भतीजे की तलाश लगातार, घटना वाली रात से गायब है उनका भतीजा। हादसे वाली रात से मोहम्मद मजहर उर्फ अमन लापता है, घर वाले अस्पतालों में उसकी तलाश कर रहे हैं। बालासोर हादसे में पश्चिम बंगाल के बासंती चरनाखाली के 6 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के 3 भाइयों की जान जा चुकी है। चश्मदीद ने हादसे के भयावह मंजर को किया बयां, कहा हादसे के वक्त लग गया था लाशों का ढेर, स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की।
बालासोर रेल हादसे में बेगूसराय के 6 मजदूर जख्मी, सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। हादसे के बाद सीआरपीएफ का जवान लापता, चेन्नई ट्रेनिंग के लिए जा रहा था जवान, परिवार कर रहा तलाश। रेलवे हादसे के बाद से भागलपुर के 12 लोगों की कोई खबर नहीं मिल पा रही। हादसे के बाद से गायब हैं सभी लोग। बालासोर हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। जो बाइडेन ने कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ हमारी दुआएं शामिल हैं। रूस और तुर्की ने भी दुख जताया है। ओडिशा ट्रेन हादसे पर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने जताया दुख, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति जाहिर की अपनी संवेदना। रेल हादसे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा खत, ओडिशा रेल हादसे पर प्रकट की संवेदनाएं। मेरठ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, सभी जूते की फैक्ट्री में कर रहे थे काम। गुवाहाटी में इंडिगो विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी के बाद की गई लैंडिंग। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रहा था विमान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने बारातियों को लाठी डंडों से पीट दिया, पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। यूपी के देवरिया में शादी समारोह में मारपीट, डांस करने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। यूपी के ललितपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी का रिश्वत लेता वीडियो वायरल, भूसे सप्लाई की कीमत बढ़ने के लिए रिश्वत ली गई। हरियाणा के सोनीपत में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और तलवार, मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, 17 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। बिहार के भागलपुर में ई रिक्शा चुराने के आरोप में लोगों ने युवक को जमकर पीट दिया, पुलिस ने युवक को पूछताछ करके छोड़ दिया।